हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 1 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आंटी अपने ही पति को खूब मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। तो जिनसाई कहता है मैं झूठ नहीं कह रहा, इसने जानबूझकर मुझे सेड्यूस किया क्योंकि इसे पैसे चाहिए। तो आंटी कहती है इसे पैसे की क्या जरूरत है, ये अच्छा खासा तो कमा रही है। तो जिनसाई कहता है क्योंकि इसे कॉलेज जाना है और इसे अलग घर में रहना है, इसलिए ये मुझसे पैसे मांग रही थी। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा तो जाकर इसके रूम में एक एम्बुलेंस होगा, उसे जाकर खोल के देखो, उसमें ढेर सारे पैसे होंगे। वो यहाँ से भागने का प्लान बना रही थी। तो आंटी ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और मू चैंग के रूम में जाती है। तो मू चैंग के रूम में उस एम्बुलेंस को देखकर उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो मू चैंग को घर से बाहर निकाल देती है। तो मू चैंग अपनी आंटी को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा उसने कुछ भी नहीं किया, पर उसकी आंटी उसकी एक भी बातों पर भरोसा नहीं करती और उसे घर से बाहर निकाल देती है। तो मू चैंग रोड पर ही बैठकर रोने लगती है कि तभी वहाँ पर गुआंगसी आता है और मू चैंग को अपने साथ लेकर जाता है और मू चैंग को अपने दोस्त के घर में रहने को कहता है और कहता है तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते, तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मू चैंग गुआंगसी को थैंक्स कहती है और कहती है मुझे नहाने जाना है, बाथरूम किस तरफ है। तो गुआंगसी उसे बाथरूम का रास्ता बताता है। तो मू चैंग बाथरूम में जाकर खूब रोती है। उसके बाद जब वो बाहर आती है तो गुआंगसी उसे चेयरअप करने की कोशिश करता है और गुआंगसी मू चैंग के लिए दूध लेने के लिए जाता है ताकि उसे अच्छी नींद आ सके। उसके बाद जब गुआंगसी दूध लेकर आता है तो वो देखता है कि मू चैंग सो गई है। तो गुआंगसी उसे सोते हुए देखता है। अगली सुबह जब मू चैंग की नींद खुलती है तो वो देखती है कि गुआंगसी उसके लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता बना कर गया है। तो मू चैंग ये देखकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी स्कूल जाती है। लेकिन तब तक स्कूल में ये रूमर फैल गया होता है मू चैंग ने अपने पिता समान बाप के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, वो भी पैसों के लिए। इधर तोए को जब इस न्यूज के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह बौखला जाता है। दूसरी तरफ स्कूल के सारे बच्चे मू चैंग को बुरा भला कहने लगते हैं और उसे बहुत ही ह्यूमिलेट करते हैं कि तभी वहाँ पर तोए आ जाता है और मू चैंग की तरफ से स्टैंड करता है और सारे बच्चों को वहाँ से भगा देता है। इधर बोर्ड के सारे मेंबर गुआंगसी की माँ को इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने को कहते हैं। तो गुआंगसी की माँ ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो सोचने लगती है कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलेगी। तो गुआंगसी की माँ ये डिसाइड करती है कि वो मू चैंग की आंटी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगी और उन्हें स्कूल से निकाल देंगी। पर गुआंगसी इस फैसले के खिलाफ होता है और कहता है मू चैंग की इसमें कोई गलती नहीं है और बिना किसी गलती के हम किसी को सजा नहीं दे सकते। हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए ताकि मुजरिमों को सजा मिल सके। तो लॉयर लिन भी गुआंगसी का ही साथ देते हैं और कहते हैं अगर तुम ऐसा चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। हमारे स्कूल में ही 2 दिन बाद कोर्ट बैठाई जाएगी और तुम्हें साबित करना होगा कि मू चैंग निर्दोष है। अगर तुम साबित कर लेते हो तो हम उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे। तो गुआंगसी कहता है ठीक है, फिर मैं ये केस लूंगा भी और जीत कर भी दिखाऊंगा। इधर तोए मू चैंग को सहारा दे रहा होता है कि तभी तोए का दोस्त आकर तोए को बताता है कि मैंने पता कर लिया है कि ये पोस्ट किसने किया है, उसका नाम आइली है। कि तभी वहाँ पर गुआंगसी आता है और मू चैंग को बताता है कि हम केस लड़ रहे हैं और इस केस से ही हम जीत पाएंगे। क्या तुम हमारे साथ हो? क्या तुम हमारे साथ केस लड़ना चाहती हो? तो मू चैंग थोड़ा घबरा जाती है और कहती है अगर मैं केस लड़ी तो आंटी को भी बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। तो गुआंगसी कहता है तुम अभी भी उस सेल्फिश औरत के बारे में सोच रही हो जिसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, अभी तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। तो मू चैंग कहती है ठीक है, मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो तोए कहता है तुम केस लड़ोगे जिसने आज तक एक भी लॉ का क्लास अटेंड नहीं किया है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम केस जीत जाओगे? तो गुआंगसी कहता है चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं ये केस जीत कर रहूंगा। लेकिन सबसे पहले हमें आइली से बात करनी होगी। अगर उसने ये फोटो क्लिक की है इसका मतलब उसके पास उस रात की पूरी वीडियो होगी। अगर हमें वो वीडियो मिल जाए तो हम आसानी से मू चैंग की बेगुनाही साबित कर सकते हैं, पर आइली हमें इतनी आसानी से वो वीडियो नहीं देगी। तो गुआंगसी कहता है वो वीडियो ही काफी नहीं होगी, हमें और जिन सियाई के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होगा और हमें इन सब के लिए बहुत सारी खोजबीन भी करनी होगी। आगे वो सब मिलकर जिन सियाई के खिलाफ सबूत ढूंढने लगते हैं और गुआंगसी बहुत मेहनत करता है। इधर फैंग गुआंगसी का अपोनेंट लॉयर होता है जो जिन साई की तरफ से लड़ने वाला होता है। तो फैंग जिन साई के पास जाता है और उसे कोऑपरेट करने को कहता है, पर जिन साई कोऑपरेट करने से मना कर देता है और कहता है मुझे ये केस नहीं लड़ना और ना ही मेरा इससे कोई लेना देना है। तो फैंग कहता है अगर तुम ये केस नहीं लड़ोगे तो इसका मतलब तुम सारे जुर्म कबूल कर रहे हो। कि तभी उधर से मू चैंग की आंटी भी आ जाती है और कहती है हम ये केस क्यों नहीं लड़ेंगे जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है।
तो फिर हम केस क्यों नहीं लड़ेंगे, हम जरूर लड़ेंगे। तो फैंग कहता है ये हुई ना बात, और आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग ही जीतेंगे। बस आप लोगों को इतना करना है कि जो जो मैं कहूँ बस आप लोगों को वही कहना है, ठीक है। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर ग्वांगसी जीत गया तो फैंग कहता है उसके जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है, और वैसे भी ग्वांगसी मुझसे जीतने वाला नहीं, क्योंकि उसे लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस वो लॉ की पढ़ाई करता है पर उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये केस तो हम ही जीतेंगे। आगे ग्वांगसी अपने सारे फ्रेंड्स को लाइब्रेरी भेजता है ताकि वो इस केस के रिलेटेड कुछ फाइल इकट्ठा कर सके, पर वो शॉप के सारे ओनर उन लोगों को फाइल देने से मना कर देते हैं, तो बेचारे मायूस हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ग्वांगसी हार नहीं मानता और अपनी पूरी जी जान लगा देता है इस केस को सॉल्व करने में। आगे इमली ग्वांगसी को मिलने बुलाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। तो इमली को ग्वांगसी के हेल्थ में कुछ अजीब दिखाई देता है, तो इमली ग्वांगसी को सजेस्ट करती है कि वो हॉस्पिटल जाकर अपना फुल चेकअप करवाए, पर ग्वांगसी इमली की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है ये सब थकान की वजह से है और कुछ भी नहीं। तो इमली ग्वांगसी को कुछ सजेस्ट करती है कि वो इस केस के दूसरे पहलू को देखे, ना कि एक ही पहलू पर लटका रहे। अगर वो केस के दूसरे पहलू को देखेगा तो शायद उसे कुछ सबूत मिल सकता है। तो ग्वांगसी को इमली के इस बात से कुछ आइडियाज मिलते हैं। तो ग्वांगसी इमली को थैंक्स कहता है कि उसने उसे यहाँ पर बुलवाया और उसे अच्छा फील करवाया। तो इमली ग्वांगसी को बताती है कि वो कुछ दिनों में यूएस वापस जा रही है ताकि वो ट्रांसफर करवा सके, और इमली ये कहकर वहाँ से चली जाती है। पर इमली को देखकर लगता है कि उसे ग्वांगसी से प्यार हो गया है, पर वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकती क्योंकि ग्वांगसी किसी और से प्यार करता है। आगे ग्वांगसी लॉयर लिन से हेल्प मांगने जाता है इस केस के रिलेटेड, तो लॉयर लिन उसकी हेल्प करते हैं। उसके बाद ग्वांगसी मू चैंग को लेकर मू चैंग की आंटी से मिलने जाता है। तो मू चैंग कहती है तुम ही आंटी से मिलने जाओ, अगर मैं आंटी के सामने गई तो वो गुस्सा हो जाएंगी और तुमसे बात भी नहीं करेंगी। तो ग्वांगसी कहता है तुम सही कह रही हो, तुम मेरा बाहर ही इंतजार करो, मैं तुम्हारी आंटी से बात करके आता हूँ। आगे ग्वांगसी मू चैंग की आंटी को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मू चैंग गलत नहीं है, पर उसकी आंटी उसकी एक भी नहीं सुनती। तो ग्वांगसी मू चैंग की आंटी को अपना नंबर देता है और कहता है अगर आपका मन बदल जाए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, और ये कहकर ग्वांगसी वहाँ से चला जाता है। आगे मू चैंग की आंटी को मू चैंग का लेटर मिलता है जिसमें मू चैंग आंटी से अपने दिल की सारी बातें कहती है। जब वो अनाथ हो गई थी तब आंटी ने ही उसे पाला और उसका ख्याल रखा। तो मू चैंग की आंटी वो लेटर पढ़कर इमोशनल हो जाती है और उन्हें भी लगने लगता है कि कहीं मू चैंग सही तो नहीं कह रही, कि तभी आंटी को बेड के नीचे से कुछ फोटोज मिलते हैं जिसमें मू चैंग की तस्वीरें होती है, वो भी प्राइवेट वाली। तो आंटी ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि मू चैंग निर्दोष है और जिनसाई गुनहगार। इधर तो आइली से वो वीडियो निकलवाने का एक ट्रिक अपनाता है और अपने चार्म से आइली को फंसाने की कोशिश करता है, और आइली आसानी से तोय के जाल में फंस भी जाती है, और तोय चालाकी से उसका लैपटॉप चोरी करके वहाँ से भाग जाता है और आइली चिल्लाती रह जाती है। आगे तोय ग्वांगसी को बता देता है कि उसके पास लैपटॉप आ गया है, लेकिन उसे लैपटॉप का पासवर्ड नहीं पता और उसे वीडियो निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ग्वांगसी कहता है जल्दी करो क्योंकि हमारे पास एकमात्र यही सबूत है जो मू चैंग को निर्दोष साबित कर सकता है। आगे सुनवाई का दिन आ जाता है तो ग्वांगसी पूरी कोशिश करता है कि वो मू चैंग को निर्दोष साबित करे, पर फैंग उसे उसके इरादे में कामयाब होने नहीं देता क्योंकि ग्वांगसी जितने भी सबूत जज के सामने पेश करता है तो फैंग उन सारे सबूतों को झुठलाकर केस का रुख अपनी तरफ कर लेता है, और जज भी फैंग की बातों में आ जाते हैं और फैंग के ही हक में फैसला करने ही वाले होते हैं कि तभी सही टाइम पर तोय आ जाता है और सबके सामने वो वीडियो चला देता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि सारी गलती उस बुढ़े की ही थी। तो वो बुढ़ा जैसे ही देखता है कि उसका खेल खत्म हो गया है तो वो वहाँ से भाग जाता है। आगे तोय उन लोगों को आइली की भी करतूत दिखाता है कि आइली ने कैसे मू चैंग को किडनैप किया था। तो लॉयर लिन कहते हैं जिसने जिसने भी गलती की है उन सबको सजा मिलेगी और आइली को भी। दूसरी तरफ जिनसाई बुढ़ा जब घर पहुंचता है और अपने सारे पैसे खोजता है ताकि वो यहाँ से भाग सके, पर उसे अपने पैसे नहीं मिलते कि तभी उसे पता चलता है कि मू चैंग की आंटी सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग गई है। तो बेचारा जिनसाई बुढ़ा गुस्से से बौखला जाता है। आगे मू चैंग ग्वांगसी को थैंक्स कहती है क्योंकि वो उसी की वजह से ये केस जीत पाई। तो ग्वांगसी कहता है तुमने कहा था जब हम ये केस जीत जाएंगे तो तुम मेरे लिए खाना बनाओगी, तुम जाओ खाने की तैयारी करो, तब तक मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ। तो मू चैंग कहती है ठीक है और मू चैंग तोय के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे तोय मू चैंग को बताता है कि वो इस शहर से जा रहा है
क्योंकि उसकी माँ को उसकी जरूरत है। तो मू चैंग ये सुनकर सैड हो जाती है और कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी क्योंकि तुम मेरे इकलौते दोस्त हो जिसने मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ा। वेल यहाँ पर हमें एक स्टोरी भी दिखाई जाती है कि कैसे मू चैंग और तोए की दोस्ती कैसे हुई थी। एक्चुअली तोए के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए होते हैं, तभी मू चैंग ने उसकी हेल्प की होती है और इसी तरह इन दोनों की दोस्ती हुई होती है। आगे ग्वांगसी की माँ और इमली के पापा मिलकर ग्वांगसी और इमली का रिश्ता पक्का कर देते हैं। तो ग्वांगसी इस बात से इनकार कर देता है और कहता मैं इमली से शादी नहीं कर सकता और बाय चांस अगर मैंने इमली से शादी कर भी ली तो इमली मेरे साथ खुश नहीं रहेगी, इसलिए मैं ये शादी करना नहीं चाहता। तो ग्वांगसी की माँ कहती है तुम ये क्या बक रहे हो, तुम्हें पता है ना अगर तुमने शादी से इनकार किया तो ये यूनिवर्सिटी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तो ग्वांगसी कहता है जब मैं इमली को खुशी नहीं रख पाऊंगा तो मैं उससे शादी क्यों करूं। तो इमली के पापा कहते हैं तुम्हें इस बारे में एक बार और सोचना चाहिए, क्यों ना तुम इमली के साथ टाइम बिताओ, शायद तुम्हें इमली से प्यार हो जाए। तो ग्वांगसी कहता है मैं कभी भी इमली से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढ ली है और मुझे पता है कि इमली एक बहुत अच्छी लड़की है। अगर इमली को इस बारे में पता चलेगा कि उसके पापा उसे बेच रहे हैं, वो भी बिजनेस के लिए, तो उसे कैसा लगेगा। तो इमली के पापा की बोलती बंद हो जाती है और ग्वांगसी ये कहकर बाहर चला जाता है कि तभी बाहर में ग्वांगसी बेहोश हो जाता है। तो ग्वांगसी की माँ उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका पूरा चेकअप करवाती है। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ग्वांगसी के ब्रेन में ट्यूमर है। तो वो लोग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। ग्वांगसी की माँ कहती है इसे ट्यूमर कैसे हो गया, ये तो बहुत ही अच्छा खासा था। तो डॉक्टर कहते हैं इसे बचपन में जो सदमा लगा था उसी वजह से इसे ये ट्यूमर हुआ है और उसके बाद इसने बहुत सारी स्ट्रेस ली है जिस वजह से ये बहुत बड़ा बन गया है। तो डॉक्टर कहते हैं हमें जल्द ही ग्वांगसी का ट्रीटमेंट करना होगा और इसका ऑपरेशन करना होगा। तो ग्वांगसी की माँ कहती है क्या ऑपरेशन के बाद ग्वांगसी ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल की रेट मात्र 15% है और अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो भी गया तो ग्वांगसी की याददाश्त भी जा सकती है और वो अंधा भी हो सकता है और बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो ग्वांगसी ये सुनकर तो पूरी तरह टूट ही जाता है और डॉक्टर से पूछता है अगर मैं ऑपरेशन ना करवाऊं तो मैं कब तक जी सकता हूं। तो डॉक्टर कहते हैं अगर तुम ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो तुम्हारे पास कुछ दिन ही है जीने के लिए। तो ग्वांगसी इस बात पर भरोसा नहीं कर पाता कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। तो ग्वांगसी उल्टा डॉक्टर को ही झुठलाने लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और ये कहकर ग्वांगसी वहाँ से चला जाता है। आगे ग्वांगसी खूब ड्रिंक करता है और खुद को मनाने की कोशिश करता है कि उसे ये बीमारी नहीं है, पर बेचारा खुद को नहीं संभाल पाता। इधर मू चैंग ग्वांगसी का वेट करती रह जाती है पर ग्वांगसी नहीं आता। तो मू चैंग ग्वांगसी को कॉल करती है पर ग्वांगसी उसका कॉल नहीं उठाता। दूसरी तरफ तोए भी इस शहर को छोड़कर जाने लगता है। अगले दिन मू चैंग जल्दी जल्दी कॉलेज जाती है और ग्वांगसी से मिलती है और उससे पूछती है कि वो कल रात उससे मिलने क्यों नहीं आया। तो ग्वांगसी मू चैंग से बहुत ही रूडली बात करता है और वो कहता है कल रात मुझे एक हॉट लड़की मिल गई थी और मैं उसी के साथ रात गुजारने में बिजी था, इसलिए मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं आया। वैसे भी तुम होती कौन हो जो मैं तुमसे मिलने आऊँ। पहले मैं तुम्हारे ऊपर लट्टू था लेकिन अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। तो मू चैंग कहती है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, कल तो तुम ठीक थे, फिर आज तुम्हें क्या हो गया। तो ग्वांगसी कहता है क्योंकि आज मुझे अकल आ गई कि मैं किस राह पर चल रहा था, इसलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो क्योंकि मुझे तुम में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, समझी। तो मू चैंग कहती है मुझे नहीं पता आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम एक ही रात में बदल गए, लेकिन मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगी, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। चाहे अब तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो ये अलग बात है, लेकिन मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी हेल्प की। जब मेरे साथ कोई भी नहीं था तब तुम मेरे साथ खड़े थे। तो ग्वांगसी कहता है बस तुम्हें यही कहना था ना, तो आइंदा से मेरा पीछा मत करना। और ये कहकर ग्वांगसी वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर वो खूब रोता है कि उसने मू चैंग के साथ इस तरह बदतमीजी से बात की, लेकिन बेचारे के पास कोई चॉइस भी नहीं होती मू चैंग को अपने आप से दूर करने के अलावा। इधर ग्वांगसी के फ्रेंड्स ग्वांगसी के ऐसे बिहेवियर को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग मू चैंग को संभालते हैं। तो मू चैंग जैको को कहती है तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो जैको कहता है तुम कहाँ जाओगी और अपने खर्चात कैसे पूरी करोगी, और वैसे भी वो जिनसाई पकड़ा नहीं गया है, अगर उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मू चैंग कहती है मैं फिर से मछली मंडी में अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ और जिनसाई की तुम लोग टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। और ये कहकर मू चैंग वहाँ से चली जाती है। आगे ग्वांगसी अपनी पिछली लाइफ में वापस आ जाता है, पार्टी करता है, लड़कियों के साथ घूमता है, तो उसके दोस्त उसकी ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड रहते हैं। आगे ग्वांगसी के फ्रेंड्स ग्वांगसी से पूछ ही लेते हैं कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि वो मू चैंग से बहुत प्यार करता है और अगर वो मू चैंग से इतना प्यार करता है तो वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो ग्वांगसी अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं बताता, उल्टा उनसे ही लड़ने लगता है। तो ग्वांगसी के फ्रेंड्स को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं
तुम्हें पता है जिन साई पकड़ा नहीं गया, अगर जिन साई ने मू चैंग को चोट पहुंचाने की कोशिश की तब तुम क्या करोगे? समय रहते सुधर जाओ, कहीं तुम्हें बाद में पछताना ना पड़ जाए। तो बेचारा ग्वांगसी ये सुनकर तो पूरी तरह हिल ही जाता है। इधर मू चैंग काम पर वापस आ जाती है और मछली पकड़ने के लिए जाती है और इस चक्कर में वो पानी में ही गिर जाती है। तो वो खुद को पानी से निकालने की कोशिश करती है पर उसका पैर मछली के जाल में फंस जाता है। इधर ग्वांगसी को मू चैंग की बहुत फिक्र हो रही होती है तो उसे वो हर जगह ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। तब उसे याद आता है कि उसके दोस्तों ने कहा था कि मू चैंग ने काम स्टार्ट कर दिया है। तो ग्वांगसी समुद्र के पास जाता है मू चैंग को ढूंढने के लिए कि तभी उसकी नजर मू चैंग पर पड़ती है जो पानी में डूब रही होती है। तो ग्वांगसी मू चैंग को पानी से बचाता है और उसे बाहर निकालता है और फाइनली ग्वांगसी को अकल आ जाती है कि वो मू चैंग के बिना नहीं रह सकता। आगे ग्वांगसी मू चैंग को घर लेकर जाता है और उसका ट्रीटमेंट ही करने वाला होता है कि तभी मू चैंग कहती है, तुमने ही तो कहा था कि मैं जब तुम्हें बुलाऊंगी तब तुम नहीं आओगे, फिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? तो ग्वांगसी मू चैंग के किसी की बात का भी जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तो मू चैंग उसे रोक लेती है और कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, प्लीज मुझसे दूर मत भागो। तो ग्वांगसी ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और फाइनली ग्वांगसी मू चैंग को बता देता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और मुझे मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि मुझे कब क्या हो जाए। तो मू चैंग कहती है, तुम बस इतनी सी बात के लिए मुझसे ब्रेकअप कर रहे थे, चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इसलिए आइंदा मुझसे ब्रेकअप करने के बारे में सोचना भी मत। और ये कहकर मू चैंग ग्वांगसी को किस कर लेती है। वेल, आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। इधर ग्वांगसी की माँ ताइवान के टॉप डॉक्टर से सलाह लेती है कि कहीं कोई गुंजाइश हो जिससे उसका बेटा ठीक हो जाए, पर सारे डॉक्टर वही कहते हैं जो पहले वाले डॉक्टर ने कहा होता है। तो ग्वांगसी की माँ ये सुनकर पूरी तरह टेंशन में आ जाती है और खुद को ही कोसती है कि उसने अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया जब उसका बेटा प्रॉब्लम में था। कि तभी लॉयर ली नाकर ग्वांगसी की माँ को एक प्रपोजल देते हैं और कहते हैं, इमली के पापा एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं जिसमें कैंसर पेशेंट को टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट से ठीक किया जाता है। अगर हम इस ट्रीटमेंट का हिस्सा बन जाएं तो शायद ग्वांगसी बच सकता है। तो ग्वांगसी की माँ ये सुनकर खुश हो जाती है। इधर ग्वांगसी हॉस्पिटल जाने से मना करता है क्योंकि उसके ठीक होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो मू चैंग कहती है, हमें अभी हार नहीं मानना चाहिए, हमें अंत तक लड़ना चाहिए, शायद तुम ठीक हो जाओ। तो ग्वांगसी कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है? तो मू चैंग कहती है, हाँ मुझे ऐसा लगता है। तो ग्वांगसी कहता है, ठीक है मैं अपना ट्रीटमेंट करवाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा, तभी मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगा। तो मू चैंग कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम टेंशन मत लो। कि तभी वहाँ पर ग्वांगसी की माँ आ जाती है और ग्वांगसी की माँ ग्वांगसी को मू चैंग के साथ देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर वो कुछ भी नहीं कहती और ग्वांगसी को कहती है, मैंने एक नया सोल्यूशन निकाला है तुम्हारी सर्जरी का, प्लीज सर्जरी करवा लो। तो ग्वांगसी कहता है, हाँ मैं सर्जरी करवाऊंगा और मू चैंग भी मेरे साथ रहेगी। तो ग्वांगसी की माँ ग्वांगसी की बातों में हाँ में हाँ मिला देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बेटे को कोई तकलीफ हो, लेकिन वो मन ही मन में मू चैंग को देखकर जल के भून रही होती है। आगे ग्वांगसी की माँ मू चैंग के सामने एक डील रखती है कि वो उसके बेटे का पीछा छोड़ दे, इसके बदले वो उसे ढेर सारे पैसे देगी। जैसे कि हमें हर ड्रामा में ये सीन देखने को मिल ही जाता है कि अमीर परिवार कभी भी गरीब लड़की को अपनी बहू नहीं बनाता और उसे अपनी लाइफ से निकालने के लिए नए नए पैतरे आजमाता है। तो मू चैंग ग्वांगसी की माँ का ऑफर रिजेक्ट कर देती है और कहती है, मैं ग्वांगसी से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। कि तभी वहाँ पर ग्वांगसी आ जाता है। तो ग्वांगसी की माँ वो चेक छुपा लेती है ताकि उसके बेटे को पता ना चले कि वो कौन सा कांड कर रही थी मू चैंग के साथ। और मू चैंग भी ग्वांगसी को कुछ भी नहीं बताती और वो कहती है, तुम्हें अपनी सर्जरी पर ध्यान देना चाहिए और तुम्हें आराम करना चाहिए। तो ग्वांगसी कहता है, ठीक है मैं आराम करूंगा, लेकिन कल तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल जाना होगा। तो मू चैंग कहती है, ठीक है, और मू चैंग वहाँ से चली जाती है। आगे ग्वांगसी की माँ ग्वांगसी के सामने इमली के पापा वाला प्रपोजल रखती है। तो ग्वांगसी उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो लोग उस प्रपोजल के हवाले से उसका और इमली का रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ग्वांगसी कहता है, मुझे ये टेक्निकल ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, मैं सर्जरी करवा कर ही अपना ट्यूमर निकालूंगा। और ये कहकर ग्वांगसी वहाँ से चला जाता है और बेचारी ग्वांगसी की माँ उसे देखती ही रह जाती है। आगे ग्वांगसी ट्रीटमेंट करवाने जाता है तो डॉक्टर कहते हैं, सर्जरी की डेट निकालने से पहले हमें तुम्हारे कुछ टेस्ट करने होंगे ताकि हम ये पता लगा सके कि तुम्हारा ट्यूमर कहाँ तक फैला हुआ है, और इन सब टेस्ट करवाने में तुम्हें काफी दर्द होगा, तुम्हें ये सब सहना होगा। तो ग्वांगसी कहता है, कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं सब कुछ सह लूंगा। आगे ग्वांगसी का सारा टेस्ट होता है तो ग्वांगसी को बहुत ही पेन होता है पर वो बर्दाश्त कर लेता है
क्योंकि उसके साथ मूचैंग होती है जो उसका हर समय ख्याल रखती है। आगे उस हॉस्पिटल में एक और ब्रेन ट्यूमर वाला पेशेंट होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रीटमेंट करवा रहा होता है, पर उस बंदे की कंडीशन ग्वांगसी से बेहतर होती है और वो सर्जरी करवाने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला होता है। और ये सारी बात वो बंदा उन लोगों को भी बताता है और उन लोगों को भी अपनी शादी में इनवाइट करता है। तो ग्वांगसी का चेहरा ये सब सुनकर और बुझ जाता है। तो बंदा ग्वांगसी को समझाता है कि जो कल होगा उसके बारे में आज सोचकर अपना मूड खराब क्यों करना, अगर हमें कल मरना ही है तो आज हम अपना क्यों ना जी भर के जी ले, क्या पता जिंदगी भी हमें दूसरा चांस दे दे। तो ग्वांगसी को उस बंदे की बात सुनकर थोड़ा सा हौसला मिलता है, पर इन सब चक्करों में मूचैंग की भी तबीयत खराब होने लगती है। तो ग्वांगसी मूचैंग को अपना चेकअप करवाने को कहता है। तो मूचैंग अपना टेस्ट करवाने चली जाती है और ग्वांगसी अपने टेस्ट की रिपोर्ट लेने के लिए। तो डॉक्टर ग्वांगसी और उसकी माँ को बताते हैं कि ग्वांगसी की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, इसकी कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब है। तो ग्वांगसी की माँ कहती है अगर हमने सर्जरी करवाई तो सर्जरी सक्सेसफुल होने के कितने चांस हैं? तो बंदा कहता है 15%। तो ग्वांगसी की माँ ये सुनकर पूरी तरह टूट जाती है और ग्वांगसी भी सैड हो जाता है। तो ग्वांगसी की माँ ग्वांगसी को समझाने की कोशिश करती है कि वो इमली के पापा का ट्रीटमेंट एक्सेप्ट कर ले ताकि उसकी जान बच जाए, पर ग्वांगसी अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता और सर्जरी करवाने के लिए तैयार हो जाता है और डॉक्टर को सर्जरी की डेट निकालने को कहता है। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है, परसों तुम्हारी सर्जरी की डेट फिक्स हो गई है। तो ग्वांगसी ये सुनकर बाहर चला जाता है खुद को रिलैक्स फील करवाने के लिए। आगे ग्वांगसी की माँ मूचैंग से मिलती है और मूचैंग को वो ट्रीटमेंट के बारे में बताती है जो इमली के पापा ने ग्वांगसी की माँ को सजेस्ट किया था। तो मूचैंग कहती है आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं और आप मुझसे क्या चाहती हैं? तो ग्वांगसी की माँ कहती है मैं भी जानती हूँ कि तुम ग्वांगसी को बचाना चाहती हो और मैं भी ग्वांगसी को बचाना चाहती हूँ। अगर ग्वांगसी इमली के पापा वाला ट्रीटमेंट करवाएगा तो शायद उसके बचने के चांस ज्यादा है, और इमली के पापा ये सब क्यों करेंगे अगर जब तक उनका फायदा ना होगा, इसलिए तुम ग्वांगसी की लाइफ से चली जाओ ताकि इमली उसकी लाइफ में आ सके। तो मूचैंग ग्वांगसी की कंडीशन को देखकर ग्वांगसी की माँ को कह देती है ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊंगी ग्वांगसी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। तो ग्वांगसी की माँ कहती है जाने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें ग्वांगसी के साथ वैसे ही रहना होगा जैसे तुम पहले रहती थी, और ग्वांगसी को इस बारे में जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि वो इमली के पापा वाला ट्रीटमेंट करवा रहा है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो ये ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा जब तक ग्वांगसी सर्जरी रूम तक नहीं चला जाता। और जैसे ही ग्वांगसी सर्जरी रूम में जाएगा तभी हम अपने डॉक्टर्स बदल देंगे और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हें ग्वांगसी को छोड़कर जाना पड़ेगा, समझी? तो मूचैंग कहती है ठीक है मैं ग्वांगसी को उसके भले के लिए छोड़कर चली जाऊंगी।